में 10 तरह के बच्चे हैं, हम कहाँ किसको निकालें? और जो बच्चा बेचारा सफ़र के महीने में पैदा हो रहा है उसको फेंक दें कि ये बच्चा मनहूस होगा, ये बच्चा सफ़र में पैदा हुआ है, क्या करें फिर उस बच्चे का? बताएं आप, क्या करना चाहिए उस बच्चे के साथ? कोई महीना मनहूस नहीं है, और मर्दों पे कोई महीना भारी नहीं है। मर्दों पे, बेचारों पे हम औरतें भारी हैं। हम औरतों ने उनका जीना हराम किया हुआ है। हमें सूरह मुज़म्मिल 41 दफ़ा नहीं पढ़वानी सफ़र के महीने में, हमें खुद को अपनी इस्तग़फ़ार करनी है कि हमें अपने मर्दों के साथ खुश असलूबी के साथ रहना है, उनकी मान के चलना है। उनको अल्लाह ने हमारा सरबराह बनाया है, उनको अल्लाह ने हमारा सरबराह बनाया है। उसने मुझे घर की मलका बनाया है, और मलका कभी इस तरह का सलूक नहीं करती। अपने मर्दों की मान के चलें, उनकी इज़्ज़त करें, उनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहें, हैं, प्यार और मोहब्बत। घर में मर्द आए, मैं हर मजलिस में बताती हूँ, तो उनको सलाम करें। ये तलाक़ों तक जिनके मामले गए ना, उनके बता रही हूँ मैं। एक औरत को तलाक होने वाली थी, शॉर्ट करके बता रही हूँ, आप सब ने सुना हुआ है, जो नई बहनें हैं बीच में उनके लिए बता रही हूँ, क्योंकि मेरे दर्स में तो सब सुनते ही रहते हैं, रिपीटली ये बात होती ही रहती है, बातें मुख्तसर निकलती रहती हैं। एक औरत को तलाक होने वाली थी, लव मैरिज के बाद दोनों की चंद ही महीनों में। भाई हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, मेंटली हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, हमारा जो है जहन नहीं मिल रहा। तो क्या कहा उलमा ने? उनको कहा अच्छा ठीक है, तलाक तो ले लेना, लेकिन कुछ चीज़ों पर अमल कर लो। वो क्या? उससे कुछ भी नहीं होना जी, हम कितनों पे भी अमल कर लें। क्या? कि आपका शौहर जब घर में आए ना, तो आते हुए सलाम करें, और आप पूरा सलाम का जवाब दें। आज उल्टा है, आज हमने कीज़ बना दी, ये चाबी पकड़ो, लॉक खोलना और ख़ुद ही आ जाना। अंडे भी खुद ही लगा रहा है बेचारा फ्रिज में, दूध भी खुद ही रख रहा है, किचन से रोटियां भी खुद ही रख रहा है, पानी भी खुद ही ले रहा है। क्या कर रही हैं? कहाँ अपने निज़ाम को लेकर जा रही हैं? पहले ज़माने में अभी भी हैं जो आते ही हेलमेट लेती हैं, चप्पल लेती हैं, चप्पल दूसरी रखती हैं, कपड़े दूसरे रखती हैं, देती हैं, देखती हैं। वो चाबियाँ आजकल खुद ही ली हुई है, बीवी घर पे ही नहीं है, चाबी से खोलो और चले जाओ। मेरी कौन सा सुनता है जो मैं इसकी सुनो? आपकी ना सुनता होता तो आपके साथ ना रह रहा होता, आपकी इज़्ज़त ना करता, आपको एक मकाम देकर पूरी ज़िंदगी अपने साथ ना रखता। ये इज़्ज़त ही होती है। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त आपके लिए गुलाब का फूल पकड़ के बेचारा खड़ा रहे। मैं नहीं कहती कि बीवियों की अप्रिशिएट ना करो, बीवियों को उनकी हौसला अफजाई ना करो, लेकिन ये जो आपका वो नान नफ़का पूरा कर रहे हैं ना, आपके बच्चों की फ़ीस दे रहे हैं, आपको सुबह शाम के नाश्ते लाकर दे रहे हैं, आपको खाने लाकर दे रहे हैं, आपको घर में तनख्वाह बैठे बिठाए लाकर अपने बेचारा पूरा महीना खुद कमाता है, ला के आपके हाथ में दे रहा है, ये आपसे मोहब्बत ही ये तो कर रहा है। कुछ मर्दों की आदत होती है, वो नहीं भी ज़ाहिर करते कि अपने मोहब्बतों के तज़किरे नहीं करते कि मुझे आपसे लगाव है या मोहब्बत है, या फूल पेश करते रहें, बुके पेश करते रहें, हर वक्त ही रोमांटिक रहें। नहीं, आदत होती है कुछ की। जब ज़ाहिर है ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं तो मिजाज में भी तब्दीली आ जाती है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त करके चलें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कोई महीना अछूत नहीं है, कोई बीमारी अछूत नहीं है, कोई बीमारी एक से दूसरे पे नहीं लगती। तो सहाबा ने फिर कहा अल्लाह के नबी, फिर हमारे एक ऊँट को ख़ारिश थी तो सारे ऊँटों को लग जाती है उससे, हैं? हम जैसे, हाँ, उस वक्त भी ये सवाल थे ना, सवालात उठते थे, मामले थे, मसाइल थे, तो सवाल उठते थे। तो कहा हमारे एक ऊँट को ख़ारिश होती है, हम तो उसको अलग करते हैं ताकि सबको ना लग जाए, और जब साथ रखते हैं तो सबको लग जाती है। तो समझाने का अंदाज़ देखिए अल्लाह के नबी का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं अच्छा उस पहले ऊँट को फिर ख़ारिश किसने लगाई थी? अल्लाह अकबर। हैं, आपके एक बच्चे से तो दूसरे को ये काकड़ा लाकड़ा निकल रहा है, चिकन पॉक्स निकल रहे हैं, एक से दूसरे को तो खांसी एलर्जी फैल रही है, तो फिर इसको किसने लगाई थी? अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता मेरी बहनों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में एक दफ़ा दर्द हुआ, कलाम करते थे, कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से कलाम किया करते थे, बातें किया करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहने लगे अल्लाह मेरे पेट में बहुत दर्द है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा मूसा फ़लाने दरख्त के पास जाओ, उसका पत्ता तोड़ो और उसे खा लो, तुम्हारे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। ऐसे ही किया, दरख्त का पत्ता लिया, खाया, पेट का दर्द बिल्कुल ठीक। कुछ अरसा गुजरा, मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दोबारा दर्द हुआ। अब अल्लाह से नहीं कह रहे, अब खुद गए, दरख्त भी वही है, पत्ता भी वही है, खाया, पेट का दर्द ही नहीं ठीक हुआ। अब अल्लाह को कह रहे हैं या अल्लाह पहले मेरे पेट में दर्द हुआ था, मैंने वो पत्ता खाया,